हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते लेट समझ आया स्टूडेंट्स कि ए बी से हमने उसको नाम दे दिया। अब वो क्या करे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है तो एक साइड हमारी क्या होगी ए बी। ए बी निकालिए कैसे हो जाएगा, 1 - 5 जे कैप प्लस 2 - -4 के कैप। ये किसके इक्वल हो गया, -1 - 3 - 4 आई कैप 1 - 5 - 4 जे कैप 2 प्लस 2 प्लस 4 6 के कैप। ये क्या आ गया हमारा ए बी। अब हम बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। -5 -5 - 1 -2 -2 -5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -5 + 1 -4 -5 - 1 -6 -2 -4। ठीक है, तो ये हमारा ए बी आ गया, बी सी आ गया। और अब हम क्या निकालते हैं, सी ए क्या आ जाएगा 3 माइनस ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 3 + 5 8 आई कैप प्लस माइनस माइनस प्लस 5 5 10 जे कैप -4 + 2 -2। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में बच्चा क्या गलती करे, -5 - 3 -5 - 5 -2 + 2 हो जाएगा सोल्व। बट कई बार क्या होता है ध्यान नहीं रहता, इसलिए आप अपना हमेशा एक ही मेथड रखें कि जो सेकंड वाली आपका है उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस करते रहें। ठीक है, अब हमने ए बी बी सी सी ए निकाल ली, ये तीनों क्या है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हम इनके डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करनी है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करिए, क्या है A1 = -4 B1 = -4 C1 = 6। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी। बी सी फाइंड आउट कर लिए, क्या है A2 = -4 B2 = -6 C2 = -4। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। A3 = 8 B3 = 10 एंड C3 = -2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें पहले फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, A1 + B1। ये हम अलग से यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं। ये क्यों करना है अभी बताते हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, जो कि हमारा सोल्व करके क्या आ गया ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ गया -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 36 16।
√68 इज इक्वल टू 2√17, क्योंकि सेम हो गया। अब हमने क्या निकालना है, A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। A3 कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट इज √64 प्लस 100 प्लस 4, दैट इज √168। इसको कीजिए, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 82 को 2 से करेंगे तो 41, दैट इज योर 2√41। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या निकाल लिया, A1 प्लस A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे A1 के कॉरस्पॉन्डिंग, A2 के कॉरस्पॉन्डिंग और A3 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, सबसे पहले हम किसके फाइंड आउट करते हैं, AB की। AB के डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। A1 कितना है, B1 कितना है, C1 कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके आगे, AB के। उसके बाद हमने किसके फाइंड आउट करने हैं, BC। BC के क्या हो जाएंगे, A2 कितना है, -4, B2 कितना है, -6, C2 कितना है, -2। इसको आप काट के सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे -2/√17 -2/√17 -1/√17, इसका भी -2/√17 -3/√17 -1/√17, बट मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप खुद कर लेना इसको थोड़ा सा। ठीक है, बट मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ। ये समझ आया स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्यों करी थी, क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ चाहिए थी। ये चीज़ जो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपने एग्ज़ाम में भी लिखनी होती है। ये नहीं है कि सिर्फ कि हमें तो पता है, क्योंकि पता होने से काम नहीं चलता। एग्ज़ामिनर को ये चीज़ हमें इसी तरीके से लिख के दिखानी है। अब A3 कितना है, 8/2√41। ये 41 तो नहीं हो सकता, और 2 2 ज़ा 4, 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट करे, डायरेक्शन कोसाइंस। जब भी कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3D में, तो आपका जो वे ऑफ अटेम्प्टेशन है वो यही होना चाहिए जो मैंने आपको लिख के दिखाया है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।